जय सच्चिदानंद पूज्य श्री आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। पूज्य श्री, मेरा ये प्रश्न है कि जागृति रहने के लिए हर रोज थोड़ी बार ही रहती है, लेकिन उस समय बौद्धिक दृष्टि से या आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए उसे। ये सुनने को मिला ना, बुढ़ापा में क्या होता है, डिमेंशिया हो जाता है, घर वाले गुस्सा करते हैं, हमको दवाई काम करती नहीं है, किसी के ऊपर झगड़ा कर देते। क्या ये जिंदगी का ये दुखद परिस्थिति। जब 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 जवानी है तब धर्म करने की शक्ति रहती है, तब विषय विकार में पैसे में जिंदगी गंवा देते हैं अच्छा टाइम। और जब बुढ़ापा आता है तब टाइम मिलता है, तब ताकत नहीं है, माला भगवान का नाम लेने का भी सूझता नहीं है, ताकत नहीं। तो ये सब देखने के बाद जागृति रखने के, ये संसार का ये स्वरूप है। अभी मोक्ष का काम निकाल लेना है। संसार में हमारे ही बेटे बोलो दारू पीने को करते हैं, नॉनवेज खिलाने करते हैं, तो ये सारी जिंदगी हमने कितना संस्कार संभाले और बुढ़ापे में कंट्रोल नहीं है तो घर वाले ही बिगाड़ते हैं। तो ये संसार का स्वरूप देख लेने का, और मोह, कहीं भी मोह उत्पन्न न हो जाए, ऐसे जागृत रहने का। संसार से भी छूटना, ये ध्येय पकड़ना है। जो छूटने की कम तमन्ना है तो जागृति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। किसी को दुख दूंगा तो हिसाब बनता है, मुझे संभाव से निकाल करना है, किसी के दोष नहीं देखने, कहीं मोह नहीं करना है, छूटना है संसार से। वही जागृति बढ़ाने का आधार है। और एक प्रश्न है मेरा, यश कर्म का वो कर्म सिद्धांत क्या कहलाता है, उसे कैसे प्राप्त होने के अरे लिए? क्या करना है, यश में तो मार खाओगे। 10 बार यश मिला और एक बार नहीं मिला तो दुखी हो जाओगे। और मान की भूख चालू हो जाएगी, मुझे यश मिलना चाहिए। यश और अपयश दोनों खड्डे हैं, एक मान का खड्डा, एक अपमान का खड्डा। खड्डे में नहीं गिरना है, आत्मा में आना है। यश अपयश सब पुद्गल का है, प्रकृति का है। हमारा शुद्धात्मा तो कर्मों से मुक्त है, नाम कर्म है ये सब, उससे मुक्त होना है, वो स्वरूप में रहना है हमें। यश में मजा भी नहीं है, अपयश में सचमुच तो अपयश में मजा है कि संसार का मोह टूट जाता है कि अभी संसार में कुछ हिसाब पूरा करना है, जीवन से मुक्त होना है, मोक्ष का नहीं पाने है। यश मिलते रहेगा तो मोह में गिर जाओगे ऊपर से। अरे यश की कामना करने जैसा नहीं है। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं उसको बहुत यश मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। जिसको चाहिए उसको मार पड़ता है। नहीं, अपेक्षा तो नहीं रखता हूँ मैं। नहीं रखता है, मगर यश, आपने ये शब्द कहा, यश प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, वही बड़ा रोग शुरू हो गया। वही अपेक्षा है, यश की अपेक्षा हो गई। मैं इतना अच्छा किया, मुझे यश मिलना चाहिए, और वो यश आते आते पड़ोसी के पास चला गया तो दुखी हो जाएगा। हालांकि उसने कुछ नहीं किया, मैंने इतना मेहनत किया, मुझे मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो दुखी दुखी। ये तो यश और अपयश दोनों खड्डे हैं। सचमुच तो छूटना है हमें, मजा नहीं है इसमें, सुख नहीं है। यश का सुख आया तो अपयश का दुख भुगतना ही पड़ेगा, तैयारी रखना। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री, आशीर्वाद रखिए। किस चीज़ का? यशस्वी हो जाए, यशवान होना है कि ज्ञानवान होना है? ज्ञानवान होने की। हाँ, पुत्रवान नहीं ना, धनवान पुत्र। धनवान साला वो भी धनवान में बाद में पुत्रवान होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए। वो मोह बढ़ता है, मोक्ष का काम कम होएगा बाद में। 5 आज्ञा में और दुख आ गए तो मोह उतर जाएगा और मोक्ष का मजबूती बढ़ जाती है। पूज्य श्री 5 आज्ञा में और हाँ, ज्ञानी में रहने की शक्ति दीजिए। हाँ, वो बरोबर, आशीर्वाद दीजिए। वो बरोबर, उसका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। माधवी पवार। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। बोलिए। श्री, प्रश्न था कि सामायिक के लिए कोई विषय लेके बैठ जाते हैं तो उस विषय से लेके थोड़ी बातें आएगी और फिर कहीं के कहीं दूसरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। हरकत नहीं, हमें तो दोने का काम करना है तो करने का, देखने का काम करना है तो करने है। और सचमुच तो सब्जेक्ट लेते हैं, मगर जो प्रॉब्लम वाली बात है उसको पकड़ो। क्या दखल हो गई सुबह, तो वो बात सामायिक में लो कि क्यों हो गई, किस वजह से हुई, क्या इंपॉर्टेंस था, किसकी चीज़ की महत्वता रखी, किसको दुख दे दिया, क्या अहंकार बुद्धि क्या बताया, सब देखो। तो जो प्रॉब्लम वाली बात है उसको स्टडी में लोगे तो 2 फायदा है, एक सामायिक भी अच्छी होएगी और दोष भी खत्म होएंगे, और हिसाब सबके साथ मुक्त होते जाएंगे। और कभी कभी कुछ दिखता ही नहीं पूज्य श्री। तो हरकत नहीं, शक्ति मांगने की। 9 कल में है, शरण विधि है, शक्ति मांगो अच्छी तरह। जी।
और प्रॉब्लम वाली बात को ही देखो सामायिक में, भोगवटा आया उसको चेक करो सामायिक में, या किसी को दुख पहुंच गया, किसी के प्रति अभाव हो गया, द्वेष होता है, देश कहीं भाव बिगड़ते, तो उसका धोने का उस सामायिक में लेने का। जी। नहीं तो फिर शुद्ध उपयोग में रहो। सारे दिन में 5 आज्ञा कहाँ भूल चूक हो गए, शुद्धात्मा देखना किसके रह गए, व्यवस्थित की आज्ञा कहाँ चूक गए, संभाव कहाँ रहा, कहीं कहाँ नहीं रहा, वो सब चेक करो तो बड़ी सामायिक हो जाएगी। जी पूज्य श्री आशीर्वाद दीजिए 5 आज्ञा से। जय सच्चिदानंद। अरुण गांधी। मुझे भाव थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझना है। मुझे पूछना है कि ये मुझे कैसे पता चलेगा कि भावक भाव कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? आपने ज्ञान लिया ना? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अरुण। तो अरुण जुदा है, मैं शुद्धात्मा समझ में आया ना? जी। तभी सब 100% अरुण के भाव है, भावक ही भाव करता है। और अज्ञानी में भी भावक ही भाव करता है, सिर्फ खुद मानता है कि मैंने किया, वही गलती से संसार खड़ा है। बाकी होते भावक ही भाव करते, कॉजेस डाल चुके हैं, वो इफेक्ट में आते हैं, डिस्चार्ज भाव है सब। और भाव को देखने का, जानने का वो पार्ट हमारा है। उसके बदले नहीं, वो भाई साहब बताते कॉलेज जाते तब दृष्टि बिगड़ने लगती है, तो बिगड़ जाती है, वो डिस्चार्ज परिणाम है, भावक के भाव है। और हमको लगता है मेरी दृष्टि बिगड़े, मेरे भाव बिगड़े, मुझे मोह होता है। अरे हमको नहीं होता है, किसको होता है? हमको तो नहीं पसंद है, वो पार्ट हमारा है। और हो जाता वो प्रकृति का पार्ट है, और प्रकृति का पार्ट वो बीज में से प्रकट हुआ। जी। तो ये बीज डाले थे विषय के, उसमें से दृष्टि बिगड़ने शुरू हुई। जी। हम जुदा रखने का, ये मन का चलता नहीं चलना है, चित्त बताता है उसमें हमारी सही नहीं है, मुझे निर्विकार रहना, वो हमारा भाग है। तो ये समझ लेने 100% भावक के भाव है, क्रोधक क्रोध कराएगा, मोहक मोह कराएगा, लोभक लोभ कराएगा। और हमें उसको ज्ञाता दृष्टा रहना, तो हम आत्मभाव में रह सकेंगे। तो प्रतिक्रमण वो तो प्रतिक्रमण तो बाद में आता है। किसी को दुख पहुंच गया तो अरुण को बोलने का प्रतिक्रमण करो। भावक ने किया हुआ है, हमने तो नहीं किया हुआ है। हाँ, मगर वो हम अज्ञानता में मैं ही अरुण जब चंदू था मानते थे ना, तब बीज डाले। अभी वो बीज में से फल आए, तो आज नहीं हम मालिक उसके, करता आज नहीं। और जब डाला था तो हमने ही डाला था। तो अभी अरुण के पास कराने का, अरुण जोल डालो, तो अभी नया अभिप्राय तोड़ दिया, नया बीज नहीं गिरेगा। और पुराना फल हम जो प्रतिक्रमण करने से वो बीज गिरने वाले थे वो जला दिए, छूट जाएंगे। याद करके करना है तो वो मेमोरी का स्टोर कहाँ पर होता है? वो बुद्धि चित्त है ना, उसमें सब स्टॉक में रहता ही है। जितना दोष है सब उसके पास है, चित्त में है। अभाव, तिरस्कार, द्वेष, अभी प्रतिक्रमण करने से चित्त की शुद्धि होते जाती है, दोष छूटते जाएंगे। चित्त में से चित्त में स्टोर होता है, तो हमें चित्त तक पहुंचना है। हाँ, तो वही नहीं, अब चित्त ने पकड़ा है, बुद्धि ने पकड़ा, छोड़ो। किसी के प्रति भाव बिगड़ गए तो बोलो अरुण तू दो डालो, बस। सबका मालिक अरुण। बचपन से वो याद करना है, तो जितना याद आया उतना करो, नहीं याद आता छोड़ो, वर्तमान में रहो। आज के दिन में जो भी गलतियाँ हो गई, जो भी किसी को दुख पहुँचे, कहीं भी दृष्टि बिगड़ी, उतना ही धोना है बस। पिछला याद आया तो ठीक है, नहीं आया तो बाजू पे रखो। आज का करो साफ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रीराम पुष्नर। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। बोलो। मेरी बहन से मेरा बहुत झगड़ा होता है, उससे मेरा क्रोध बढ़ता है, वो कम करने के लिए क्या करूं? झगड़ा बंद कर दो। और झगड़ा बहन करती है कि आप करते हो? मतलब दोनों में से कभी कभी कोई भी चालू कर देता तो है। अपने तरफ से 100% बंद कर दो। और किस चीज़ के झगड़ा करते हैं? प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। 50 लाख की? नहीं। 2 करोड़ की? नहीं। तो किस चीज़ के लिए झगड़ा करते हो? बता नहीं, छोटी छोटी चीज़ों अरे में छोटी वो चीज़ की वैल्यू क्या रखने? एक दूसरे को दुख देना छोटी चीज़ के लिए, छोटी चीज़ का बाजू उनको खुशी से दे देने का, बैठना आप रखो, आपको खुशी लगती है, उसकी खुशी के लिए आप छोड़ते जाओ। झगड़ा भी बंद होएगा और क्रोध भी नहीं आएगा। छोड़ सकोगे? और देखो, छोड़ने में बहुत सुख है। नहीं, ये चिड़िया आप दाना डालते हो तो दाना डालने से सुख होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? फेंक देने से? तो चिड़िया खाती है तो कितना सुख होता है। हाँ।
तो आइसक्रीम सबको खिलाए, कोई 100 पैकेट आइसक्रीम मंगाओ और सबको खिलाओ, तो सुख होएगा कि दुख होएगा? सुख। हाँ, दूसरे को बांटने से बहुत सुख होता है। हम खींच लेते हैं तो दुख आता है। दे दो, बहन को खुशी हो जाए, ऐसे दो। बहन छोटी है कि बड़ी है आपसे? छोटी है। अरे तो आप तो बड़े हो। तो देखो, हमारे तो एक जिम्मेदारी है छोटे को सुख देने का, दुख नहीं देने का। उसको खेलना है, कुछ टीवी देखना है, गेम खेलना है, दे दो उसको। एक 15 दिन का प्रयोग करके देखो, उसको खुशी हो जाए, ऐसे व्यवहार करो। क्या हो गया? नहीं आप बोलते नहीं नहीं, क्या बोला आपने? नहीं मतलब वो कभी कभी मारती भी है मुझे, हाँ, जोर हरकत से नहीं मारती है, भी। हरकत नहीं है उसको। हाँ, कितना 3 बार मार दिया तो बोलेगा हाँ, हो गया, चलो अभी अभी खेलेंगे हम। हाथ नहीं मारने का उसको। वो छोटी है, खेलती है, खेलने दो। मारती नहीं, परेशान नहीं करती, उसको खेलना है। किसके साथ बाहर जाएगी खेलने के लिए? हमारे साथ खेलती, तो खेलने देने का। हाँ। और मारती उसके पीछे कुछ होएगा, कुछ ले लिया होगा आपने, तो मारेगी आपको। हाँ, प्रेम से रहना एक दूसरे के साथ। और दोनों आरती करो घर में, असीम जय जयकार करो 10 मिनट, और अपनी गलती की माफ़ी मांगो। ये दादा भगवान, एक दूसरे को दुख ना दो, मुझे शक्ति दो ऐसी। हाँ, कम हो जाएगा। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है अरे? कि मुझे हिस्ट्री साइंस वो पसंद है ना, पर मम्मी बोलती है कि वो पढ़ाई मत कर, इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाई कर। वो भी करने का, ये भी करने का, ये तो अपने आप ही आएगा। नहीं हिस्ट्री करता हूँ, पर मेरे सबसे ज्यादा मन हिस्ट्री और उसमें हाँ, ही तो वो लगता भी है। है, उसका तो अच्छा करते ही का रहने का। और जो वीक है उसको थोड़ा मजबूत कर लेने का। तो सभी में अच्छे मार्क आ जाए तो हम प्रोग्रेस करें पढ़ाई में। हाँ, और दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलने का, और 10 मिनट वो शक्ति मांगने की पढ़ाई की है ना, प्रार्थना शक्ति मांग के पढ़ना, अच्छा हो जाएगा। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दत्तात्रेय जादव। जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री लक्ष्य प्रतीति अनुभव, आपका अनुभव हमको बताइए। अनुभव यानी लक्ष्य यानी जागृति, प्रतीति यानी दर्शन। क्या नाम आपका? दत्तात्रेय। मैं दत्तात्रेय, रॉन्ग बिलीफ छूट गई और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। प्रतीति बैठी पहले, यानी समझ बदली हो गई, बिलीफ चेंज हुए। अभी जागृति रखनी है। कोई दत्तात्रेय जुदा है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जागृति रखने की। और किसी ने अपमान किया, दत्तात्रेय को असर हो जाएगी, तप करने का कि दत्तात्रेय को कहा, मुझे नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। निर्माण की ग्रंथि तोड़ रहा है, उपकारी है। तो ये जागृति से तप होता है, और तप का फल दोष पिघल जाएगा। अनुभव की कक्षा आती है, और अनुभव में दूसरी बार किसी ने अपमान किया तो वो लगे ये तो दत्तात्रेय को, मुझे क्या, टच ही नहीं होता है, वो अनुभव दशा बोला जाता है। तो ऐसे संसार में जिस बाबत में अनुभव हो गया, वो चित्त का दुख टच नहीं होएगा, असर नहीं होगी, तो उतना अनुभव की कक्षा आ गई। जिधर टच हो जाता है उतने अनुभव की कक्षा वीक है। जरा तप मजबूत करने का, तप हो जाएगा तो दोष भी खत्म होएगा, अनुभव की कक्षा है। वो चीज़, वो व्यक्ति, वो परिस्थिति असर न करे तो अनुभव की कक्षा बोला जाएगा। वो अनुभव मैं कर रहा हूँ, यानी पहले जो गुस्सा होता था, हाँ। तो अभी वो कुछ नहीं होता। पहले बहुत जो चिंता होती थी वो भी बंद हो गई। बहुत अच्छा। यानी वो अभी वो अनुभव का स्टेज है फिर। नहीं, ये हाँ, थोड़ा अनुभव हुआ है, और जहाँ दखल हो जाती है, भोगवटा आता है, वहाँ अनुभव का स्टेज बाकी है। नहीं, वो मैं सुबह सब दादाजी से शक्ति मांगता हूँ, सबको निर्दोष देखता हूँ, शुद्धात्मा देखता हूँ, तब से झगड़े वगैरह सब कम हो गए। यानी फाइलों के साथ। अभी मेरे पास जो 2 नंबर 3 नंबर फाइल कंटिन्यूस आते हैं, हम फिर भी अभी झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं रहा, बहुत सब अच्छा। यानी अनुभव का कक्ष है। हाँ, अनुभव की कक्षा है, उतना अनुभव कहा जाएगा। जिधर दखल हो जाती है उधर कम है अनुभव। नहीं, दखल तो पूरा बंद हो गए। बहुत अच्छा, चलो। जय सच्चिदानंद। और ये शुरुआत हुई है, हाँ, पूर्णाहुति नहीं हुई है। पूर्णाहुति में तो बहुत आगे का बाकी है। वो बताइए ना फिर आपका अनुभव। वो अभी क्या है कि अभी दत्तात्रेय के क्या विचार आते हैं, क्या वाणी निकलती है, क्या आचरण हो रहा है, उसको जुदा देखने का, निरंतर। त्याचा दृष्टा तो रहता हो। हाँ, निरंतर रहने का, निरंतर तक जाने का। बाद में मान की ग्रंथि, लोभ की ग्रंथि, विषय विकार की ग्रंथि, मोह की ग्रंथि अभी नहीं है, बोलने का नहीं, क्योंकि कभी कभी थैले में से कौन सा कचरा निकलता है क्या मालूम। जागृत रहने का। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। शिवानी सूर्यवंशी।
जय सच्चिदानंद दीपक भाई। शिवानी को बहुत क्रोध होता है हर बात पे, किसी बात पे भी नहीं, या फिर छोटी छोटी बात पे, मतलब क्रोध ही क्रोध रहता है। जैसे मम्मी या भाई या पापा कभी बात करने आए तो दिमाग हमेशा वही रहता है कि क्रोध है ऐसे। तो वो मतलब इतना है कि मम्मी और भाई का ज्ञान स्ट्रांग है मुझसे, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उनका फ़ायदा उठा रही हूँ, इस सेंस में कि मतलब उनको पता है कि मुझे जल्दी क्रोध आता है तो वो एडजस्ट कर लेते हैं और मुझसे नहीं हो पाता। और ये है कि जब किस वजह से हमारी नहीं सुनते इसके लिए क्रोध आता है, हमारी मनमानी नहीं होती इसके लिए क्रोध आता है, या हमारा कुछ अहंकार है कि यूजलेस फेलो, समझते क्या है, जल्दी बात करो। मुझे बस कि तो ये जल्दी बात करो, या फिर मतलब मेरा मूड नहीं होता बात करने का, तो मतलब ज़्यादा बात मत करो ऐसे। आपके ऊपर क्रोध करे तो आपको पसंद आता है क्या? नहीं। तो फिर हमें जो क्रोध पसंद नहीं है हम दूसरे के ऊपर क्यों करें? पर दीपक भाई और क्रोध करने से सबको सुख लगता है क्या? नहीं। आपको भी आनंद होता है क्या क्रोध करने में? कितना भोगवटा रहेगा। और क्रोध कोई चीज़ की इम्पोर्टेंस ही नहीं है, इम्पोर्टेंस होगी तो समझ लो। और क्रोध दादाजी बताया एक किसी कीमती चीज़ है, इसके लिए क्रोध करो तो क्रोध के 5,000 कीमत और ये 500 रुपये की चीज़ है, तो ये क्लेश क्यों करें, क्रोध क्यों करें हम दूसरे के ऊपर? इसके बदले जोखिम है, 500 रुपया गवा दिया अच्छा है, मगर 5,000 का क्रोध करना नुकसान है, लॉस उसमें ज़्यादा होता है। क्रोध एक प्रकार का अहंकार है, समझ हमारी कम है, समझ कम पड़ जाती है, इसके लिए गुस्सा से क्या कार्य करते हैं। समझ बढ़ाते जाएंगे तो क्रोध की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सप्लेनेशन करो, अंडरस्टैंडिंग शेयर करो, कम्युनिकेशन करो, तो क्रोध की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्रोध हथियार है, हमारे मनमानी करना है या हमारा समझ मुझे जो चाहिए वो नहीं प्राप्त होता है तो क्रोध से हम लेने जाते हैं, वो गलत रास्ता है। किसी को दुख दे के हम कभी सुखी नहीं होएंगे। क्रोध से जितनी बार क्रोध हुआ उसका प्रतिकोण करो। और घर वाले जो हमें कितना दिन रात खाना पीना एक दूसरे को एडजस्टमेंट करके सुख देना चाहते हैं, उनको ही हम दुख देते हैं, कितनी गलत बात हो रही है। तो उनको दुख भी नहीं देने का, और हो गया तो प्रतिकोण करो, प्रत्यक्ष जाके माफ़ी, पापा मैं गुस्से से बात किया, माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी। एक बार जाओ, ऐसे 10 बार करोगे तो धीरे धीरे शक्ति बढ़ेगी, क्रोध कम हो जाएगा और कम्युनिकेशन के लिए नॉर्मल बात होएगी बाद में। हाँ, जितनी बार हो पहले मन में चालू कर दो प्रतिकोण, और हो सके तो प्रत्यक्ष जाके सॉरी कह दे, पापा सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। पर दीपक भाई उसमें भी ये होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि बार बार क्रोध करके बार बार सॉरी मांगने जाऊँ तो अरे बार बार जाओ, उनको भी ऐसा लगेगा कि ये करती नहीं है, उसके हरकत बाद आ नहीं, जाती है सॉरी मांगने। अरे जाओ तो सही, एक बार शुरू तो करो। फिर मुझे उस बात का भी बुरा लगता है कि मैं बार बार जाऊंगी तो हाँ, तो वो बार बार सोचेंगे। क्रोध करना बंद कर दो। आपको पसंद नहीं होता है, शर्म आती है बार बार जाने की, तो क्रोध बंद कर दो और काम बातचीत करके काम करो। क्रोध के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है दुनिया में, है ना? काम नहीं कर सकते, क्यों हम क्रोध से ही काम करें? और बार बार शर्म क्यों आती है हमें? हमने गलती की है तो माफ़ी मांगो, और नहीं करने का निश्चय करो। देखो जल्दी छूटेगा क्रोध। मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो ये सोचेंगे कि मतलब ये अभी हमारी बुद्धि की दखल है। माँ बाप है वो, तो आप इतना गुस्सा करते तो भी माफ़ी देते आप, तो माफ़ी मांगो तो डबल माफ़ी देंगे। जी। मगर ये बुद्धि की दखल, आर्ग्यूमेंट है, दलील। मैं ये बार बार करूँगी तो इनको ऐसा लगेगा, ये लगे मेरी क्रोध करती, वहाँ से आपका बुरा लगता है उनको कि इतनी बड़ी की खाना पीना दे के और हमें गाली सुनाती है सारा दिन, उपाधि कराती है। कितना हमारे तरफ से तो उनका उपकार भूलना नहीं चाहिए, एक दुख देना नहीं चाहिए, इतनी जागृति रखनी चाहिए। और क्या सुखी हो गए, क्या प्राप्ति किया इतना गुस्सा करके आपने, क्या प्राप्त किया बताओ? कुछ भी नहीं, बाद में अफसोस होता है कि क्यों किया। क्या नाम आपका? शिवानी। शिवानी को बताओ। शिवानी, तो आपने ज्ञान लिया क्या? जी लिया है। हाँ लिया है ना, तो शिवानी को बताओ कि तुमने इतना गुस्सा करके क्या फ़ायदा निकाला और क्या सुख हुआ हमें। मानवता भी नहीं बोला जाए। मानवता किसको बोला जाए? मेरे पर कोई क्रोध करता है तो मुझे याद आएगा, मैं किसी के ऊपर क्रोध करने से पहले मुझे याद आएगा, अरे मुझे क्रोध पसंद नहीं है तो मैं कैसे दूसरे के ऊपर क्रोध कर सकता हूँ, तो मानवता बोला जाता है। सुपर ह्यूमन तो 10 बार क्रोध किया तो भी उसको प्रेम से बात करेगा, वो सुपर ह्यूमन। और ये पाशवता, बेचारा अच्छी तरह बात करने आता है तो हम उसको ऊपर क्रोध से डांटते उसको। ये
मानवता भी नहीं बोला जाएगा। उससे हम जागृत रहना है कि नहीं, ये गलती तो तोड़नी है, छूटना ही है। जबरदस्त निश्चय करेंगे, रोज 10-15 मिनट बैठ के प्रतिक्रमण करो और प्रत्याख्यान करोगे, हे दादा भगवान ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। हाँ, जरूर छूट जाओगे। जी, जय सच्चिदानंद जय बाबा। सच्चिदानंद। शोभा जगताप, अंतराय कर्म कसे तयार होतात आणि अभिप्रायाबद्दल थोडक्यात सांगा. अंतराय कर्म किसी को रोका, एक आदमी दूसरे को हेल्प कर रहा है, दान देता है, तो हम बोले ये आदमी को क्यों दान देते हो, ये तो पट्टा आदमी, इसको बोलो मजूरी करे, आप बिगाड़ते हो सबको। हमने रोका तो हमें अंतराय गिर जाएंगे पैसे प्राप्त होने में। किसी खाने बैठा, ये आदमी को क्यों खाने बैठ, उठो भागो साले, घुस जाते हो, तो उठाया तो खाने में हमें अंतराय आ जाएंगे। हस्बैंड को डायबिटीज़ है और ज़्यादा मिठाई खा देता है, बंद करो, कितनी बार ना बोले, तबीयत बिगाड़ते हो, समझते ही नहीं, तो हमें मिठाई में अंतराय आ जाएंगे। उसको खाने की छूट नहीं देने के। आपको डॉक्टर ने क्या बताया था, ध्यान रखो, हाँ बता के इन्फॉर्मेशन बोर्ड होने का, अंतरने का नहीं। वो जितना भी दखल किया तो अंतराय का कारण होगा। नेगेटिविटी किसी के लिए करते हैं, नेगेटिव अभिप्राय बहुत बड़े अंतराय गिरने का कारण हो जाता है। किसी को रोका तो भी अंतराय आते हैं, अंतरा डालने से अंतराय आएंगे। और इस लाइफ में अभी अंतराय फल दे रहे हैं। हमें कुछ प्राप्ति की इच्छा है तो प्राप्त नहीं होता है तो अंतराय ने फल दिया, हम संभाव से निकाल करेंगे तो अंतराय का फल भुगत के खत्म होते जाएंगे। अभी 5 आज्ञा में रहने से नए अंतराय नहीं बनेंगे और अनुभव के, आत्मा के अनुभव की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे हम। अभिप्रायाबद्दल थोडक्यात सांगा. अभिप्राय. हाँ, अभिप्राय यानी क्या है कि कोई व्यक्ति ने कुछ नहीं, एक आदमी ने पर्स में से कुछ लेने देखा हमने कि कुछ ले रहा है, तो उसके लिए अभिप्राय हो जाए चोर आदमी है। सचमुच लिया नहीं लिया कुछ मालूम नहीं, मगर देखने से ही, उसका कार्य देखने से उसके ऊपर बुरे अभिप्राय हो जाते, गलत आदमी है। और वो अभिप्राय से हम देखते हैं उसको बार बार, तो ये राग द्वेष का कारण होता है, कर्म बंधन का कारण होता है। हाँ, हम सावचेत रहने में हरकत नहीं, मगर अभिप्राय देने में गुनाह है, क्योंकि शुद्धात्मा गुनाह करता नहीं, और प्रकृति जो गुनाह कर रही है वो कर्म का उदय अधीन है। उदय कर्म के अधीन किया, वो गुनहगार बोला नहीं जाएगा, और हमारा हिसाब होएगा तो ही होएगा। तो किसी का दोषित है ना अभिप्राय देना वो गुनाह है। ऐसे हर एक चीज़ में हमारा हस्बैंड भी है तो सुबह चाय में आधा घंटा टीवी पिक्चर देख, अरे न्यूज़पेपर पढ़ते रहेगा, आलसू है, ऐसा है, कितने अभिप्राय देते ही रहते सारे दिन। जो भी कार्य हुआ उसके ऊपर अभिप्राय दे देते, ऐसा आदमी है। और वही अभिप्राय हमें आत्मदृष्टि भी नहीं रखने देता, निर्दोष दृष्टि भी नहीं रखने देता, और अभिप्राय की वजह से राग द्वेष हो जाता है। चाय रखने के टाइम ही आर्ग्यूमेंट करें, देखो हाँ जल्दी पहले चाय पी लो, गर्म है, बाद में ठंडी हो जाएगी, आपको पसंद नहीं होती और आप पढ़ते रहते हो, सुनते ही नहीं हमारी बात। अरे इतना लंबा लेक्चर दे देंगे, वो गुस्से में आ जाएगा। तो ये अभिप्राय से ही राग द्वेष हो जाते हैं। तो ये अभिप्राय तोड़ दिया तो वितरागता। अभिप्राय तोड़ो सबके लिए, और हो वितराग होने का उपाय ही अभिप्राय रहित होना। और 5 आज्ञा से अभिप्राय रहित हो सकते हम। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. बोला. पूज्यश्री, आपल्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम. माझा पहिला प्रश्न आहे की आत्मा आणि परमात्मा यातील फरक. आत्मा परमात्मा में सचमुच अंतर ही नहीं है। आत्मा वही परमात्मा है, पर आत्मा खुद ही आत्मा है, मगर जब अज्ञान है उसको जीवात्मा दशा बोला जाता है। अज्ञानता है वहाँ तक, संसारी मोह राग द्वेष में है, अज्ञान दशा हो, जीवात्मा बोला जाएगा। जब खुद को ज्ञान होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये संबंध नहीं है, मैं आत्मा हूँ, अविनाशी का साक्षात्कार हुआ, वहाँ से खुद अंतरात्मा हुआ और सभी कर्मों का हिस्सा पूरा करके एब्सोल्यूट दशा में आ गया, निरालम दशा, केवल में, केवल ज्ञान की स्थिति आई तो परमात्मा खुद ही होके रहता है। समझ में आया ना? आया. जय सच्चिदानंद. नारायण बेहरा, बोलिए. जय जय चिदानंद प्रभु श्री. मेरा प्रश्न है कि मैं ऐसा है कि काम करता था कि समुद्र में जाना पड़ता था मुझे मछली मारने के लिए, और मैं 15-20 साल वही काम ही किया है, बहुत मछली ही मारता था। तो उसमें कैसा छूट है कि इतना सारा पाप हुआ है, तो कैसे उसमें छूटे आप बताइए.
अभी चालू है कि बंद हो गया? नहीं, अभी बंद हो गया। जब से ज्ञान लिया 2 साल हुआ तब बंद हो गया। अभी दूसरा जॉब मिल गया है? हाँ, जब मिल गया। अच्छा, अभी हो गया उसका। माफ़ी मांगो कि जो भी जीव याद आएंगे कि जितनी जितनी मछलियों की हिंसा हो गई है, हे दादा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, सबकी माफ़ी मांगते हैं और ऐसे ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे। कोई अवतार में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी कृपा करो और 1 घंटा बैठ के माफ़ी मांगो और बाद में भी ऐसे माफ़ी मांगते रहो। जब याद आया तो छूट जाएंगे। क्या है, और नॉनवेज भी खाता भी था बचपन से, अभी जब ज्ञान लिया तब छूटा। बस अभी बंद कर देने का। और पहले जो है 1 घंटा बैठ के माफ़ी मांग लेने की। जय चितन। और वही पीने बीने का नहीं था ना? नहीं, पीने का नहीं, एक बार पिया था। एक बार पिया था, वो भी जोखिम है। अभी इसका भी प्रतिक्रमण कर लेंगे। ओके। जय सच्चिदानंद। जय चितन।